नमस्कार। आपने भी ये गौर किया होगा, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती और कुछ लोग सही समय पर, सही जगह पर पहुंच जाते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। उस तरह के लोगों को हम ये कहते हैं कि ये लोग बॉर्न लकी हैं। लेकिन बॉर्न लकी होने का मतलब ये है कि हमारे पूर्व पुण्य की प्राप्ति हमें हो चुकी है। अब कोई व्यक्ति जन्म से ही लकी है या नहीं है, वो समझने के लिए शास्त्रों में कुछ सूत्र दिए गए हैं। आज ऐसे ही एक सूत्र के बारे में हम बात करेंगे। ये सूत्र जो है वह सूत्र वैद्यनाथ जी ने दिए हैं। उनका ये सूत्र है, यावत् जीवम भाग्यवान लग्न नाथे अदृश्य अर्धस्थे चंद्र पे वा अथ भाग्ये। इसका अर्थ ये है कि यावत् जीवम अर्थात जीवन भर भाग्यशाली रहता है उस तरह का व्यक्ति, लेकिन कब? तो उसकी दो शर्तें इस श्लोक में दी गई है और मेरी इच्छा है कि आप ये दोनों शर्तें आपकी खुद की कुंडली पर भी लगाना और आपके आसपास जो लोग हैं उनकी कुंडली पर भी लगाना। यदि आप समझ रहे हो कोई व्यक्ति बहुत लकी है तो उसकी कुंडली में भी ये सूत्र लगाना और देखना कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेरे अभ्यास में मैंने देखा है कि ये 100% काम करता है। आप भी अपना अभ्यास करना और आपके जो कमेंट्स है वह डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखना। सो पहला जो सूत्र दिया गया है वह सूत्र है चंद्र राशिपति और 9वें भाव के बारे में। सूत्र दिया गया है चंद्र पे वा अथ भाग्ये। पराशर मुनि ने भी इसके ऊपर श्लोक दिया है। सुग्न सुनने वालों के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए यहाँ पर यह श्लोक दे रहा हूँ। यस्य जन्म समय निशाकरः तद राशिनाथो यदि भाग्य संस्थः स जायते भाग्ययुतः सदैव लक्ष्मी कटाक्षः पुरुष अत्र लोके। इन दोनों श्लोकों को यदि हम समझाए तो सर्वप्रथम आपको करना ये है कि आपकी जो भी राशि है उस राशि का जो मालिक ग्रह है वो आपको देखना है। अब वो आप कैसे देखोगे, तो समझाने के लिए यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि मेष राशि और वृश्चिक राशि का मालिक मंगल ग्रह है। वृषभ राशि और तुला राशि का मालिक शुक्र ग्रह है। मिथुन राशि और कन्या राशि का मालिक बुध ग्रह है। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा है। सिंह राशि का मालिक सूर्य है। धन राशि और मीन राशि का मालिक गुरु है और मकर राशि और कुंभ राशि का मालिक शनि है। अब इस तरह से आप सर्वप्रथम तो ये देखिए कि आपकी राशि कौन सी है, अर्थात आपका चंद्रमा कौन से नंबर में है। मतलब जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ पर आपकी कुंडली में D1 चार्ट में यहाँ पर सिर्फ आपको जन्म लग्न देखना है, वो याद रहे। यह सूत्र सिर्फ और सिर्फ जन्म लग्न के ऊपर या D1 चार्ट के ऊपर एप्लीकेबल है। तो आपका चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि का मालिक यदि 9th भाव में हो, 9वें भाव में हो, 9th हाउस में हो D1 चार्ट में, तो ये समझ के लिए कि आपके हाथ में ईश्वर के द्वारा दी गई वह गोल्डन टिकट है कि आप जिस समय पर जहाँ पर पहुँचना होगा वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। आप जन्म से ही लकी हो। क्यों 9वां भाव? क्योंकि 9वें भाव को ही हम भाग्य भाव कहते हैं। दूसरा जो सूत्र कहा गया है श्लोक में वो है अदृश्य अर्ध। अब ये समझने के लिए कि अदृश्य अर्ध क्या है। सो कुंडली में D1 चार्ट में पहले घर से लेकर छठे घर तक, फ्रॉम 1st हाउस टू 6th हाउस, जो भाग है उस भाग को अदृश्य भाव कहते हैं। उसको कभी कभार पाताल लोक भी कहते हैं। यदि आपका लग्नेश अर्थात लॉर्ड ऑफ द 1st हाउस यदि पहले भाव से छठे भाव में बली होकर बैठा है तो भी आप समझ लो कि आप जन्म से ही लकी हो। यदि वह पीड़ित है तो कुछ संघर्ष के बाद भी आपको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। तो चेकलिस्ट क्या है? सर्वप्रथम आप आपका D1 चार्ट देखिए, जन्म लग्न की कुंडली को देखिए
और उसमें 3 चीज़ों को चेक कीजिए। पहला, आपकी चंद्र राशि क्या है और उस राशि का मालिक ग्रह कौन है। वो मालिक ग्रह यदि 9th हाउस में बैठा है तो आप बॉर्न लकी हो। दूसरा, आपका लग्नेश लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस यदि पहले से फर्स्ट हाउस से लेकर 6th हाउस के बीच में है तो भी आप जन्म से लकी हो। याद रहे, यदि ये ग्रह नीच के हो या राहु केतु के साथ हो या फिर अन्य ग्रहों से पीड़ित हो तो भाग्य का साथ मिलेगा तो सही, लेकिन कुछ रुकावट के साथ, रुक रुक कर आपको लगेगा कि भाग्य आपको मिल रहा है। लेकिन ये दोनों में से यदि एक सूत्र आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया या आपके जो जानने वाले हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल हो गया तो याद रहे, वैसे लोग जन्म से ही लकी होते हैं। लक उनको सदैव साथ देता ही देता है। यदि आपकी कुंडली में भी ऐसा योग है तो ये सुनिश्चित मान के चलिए कि भाग्य आपको सुनिश्चित लाभ देगा और कुछ ही समय के बाद आप देखोगे कि यदि आपकी भाग्य दशा जैसे ही बदलेगी, जैसे ही आपकी महादशा में अंतर आएगा, आप रंग से राजा हो जाओगे। आपकी फाइंडिंग्स जो है इस सूत्रों के बारे में वो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि ऐसे जो एजुकेशनल वीडियोस है वो बनाने में हमें थोड़ी आसानी भी हो और थोड़ा हमारा उत्साह भी बढ़े। शुभम भवतु। प्रणाम।